हमारे देश में बहुत प्रयास किए महर्षि चरक ने, तब जाकर आयुर्वेद चिकित्सा इस देश में फैली। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भारत देश में ये कहा जाता है कि ये इतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत। अब भारत उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम या कृष्ण या शंकर या महादेव या ब्रह्मा या विष्णु। इसका काल गणना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के जमाने में आयुर्वेद चिकित्सा खूब अच्छे से चलती थी, क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ तो कहानी ये है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी। आज की भाषा में कहूं तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे। कोमा वही होता है, और वो कई दिन बेहोश पड़े रहे थे। तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कि कैसे इनको ठीक किया जाए, तो एक वैद्य को लाया गया। उनका नाम था वैद्य सुषेण। उन्होंने नब्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है, इनके लिए एक दवा चाहिए, संजीवनी बूटी। बूटी का माने पेड़ होता है, तो संजीवनी चाहिए। कहाँ मिलेगी? तो हिमालय पे मिलेगी। तो कौन लेके आएगा? तो हनुमान जी जाएंगे। अब हनुमान जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है, तो पर्वत उखाड़ के ले गए। फिर वैद्य सुषेण ने संजीवनी को ढूंढा, उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, नाक में सुंघाया, तब वो कोमा से बाहर आए थे। इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी। आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि 17.5 लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद में 40 से ज्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती हैं। एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है, सारी दुनिया के करोड़ों करोड़ों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वो कोमा में चला जाए पेशेंट, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, इंतजार करो और देखो, बस दवा कोई नहीं है। तो हम इस बात का एहसास करें कि हमारी चिकित्सा पद्धति आज भी कितनी ऊंची है और 17.5 लाख साल पहले भी कितनी ऊंची थी। और ये वही चिकित्सा पद्धति है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के 3 भाग हैं। पहला भाग है जड़ी बूटियों द्वारा चिकित्सा, पेड़ पौधों द्वारा चिकित्सा, फल और फूल के द्वारा चिकित्सा, ये एक भाग है। दूसरा सर्जरी के द्वारा चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, ये दूसरा भाग है। और तीसरा और आखिरी भाग है खान पान, पथ्य अपथ्य और यम नियम के आधार पर चिकित्सा। क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, कैसे खाएं, क्या पिए क्या ना पिए, कब पिए, कैसे पिए, कितना पिए, इनके आधार पर चिकित्सा। तो पहली जो चिकित्सा है जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, फल आदि, इनके मास्टर थे, पंडित थे महर्षि चरक। दूसरी वाली जो चिकित्सा है शल्य चिकित्सा, उसके पंडित थे सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। और तीसरी वाली जो चिकित्सा है यम नियम, खान पान के नियम, इसके चिकित्सक सबसे बड़े थे महर्षि बाघभट्ट।